नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। रामविलास पासवान जो कि राज्यसभा जाने की सोच रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके इस फैसले को लेकर के एक बार फिर से एलजेपी में विचार विमर्श हो रहा है। दरअसल बात हम कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की। तो हाजीपुर में चुनाव नहीं लड़ना ये एलजेपी के लिए एक बड़ी बात हो सकती है और मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान को एनडीए में इस बात पे चर्चा हो रही है कि हाजीपुर से उन्हें ही चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि तबीयत उनकी खराब रहती है और वो अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से एलजेपी चाह रही थी कि सीट शेयरिंग के दौरान एक सीट राज्यसभा की मिले और रामविलास पासवान को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी कह दिया था कि ठीक है वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अगर हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान की जगह किसी और को चुनावी मैदान में एनडीए उतारता है या फिर एलजेपी की तरफ से कोई और कैंडिडेट की घोषणा की जाती है तो हाजीपुर की सीट फंस सकती है। इसी रिस्क को एनडीए लेना नहीं चाह रहा है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपी के और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, पहले उनकी नाम की बात आई थी यहां पर कि हाजीपुर सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा रामविलास पासवान की जगह, लेकिन उन्होंने इस बारे में मना कर दिया। अब जो है कि वहां से एलजेपी डर रही है, इसके साथ ही साथ एनडीए भी घबरा रहा है कि किसको वहां से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि रामविलास पासवान अगर वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है, जैसा कि जो पॉलिटिकल गुरु कह रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो सीट फंस सकती है और वहां पर फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान बहुत दिनों से अपनी सेहत को लेकर के परेशान है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की मुलाकात भी होनी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में इस बारे में मशवरा होगा, इस बारे में बातचीत होगी कि सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन के दौरान ही रामविलास पासवान अपने क्षेत्र में जाएं और एक दो बार छोटी बड़ी सभाओं को भी संबोधित कर लें, इतना ही काफी होगा। लेकिन रामविलास पासवान क्या चुनाव लड़ेंगे दोबारा से हाजीपुर से या फिर उन्होंने मन बना लिया है राज्यसभा जाने का, इस बारे में रामविलास पासवान की तरफ से कोई भी बात अभी सामने नहीं आई है। जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही सूचना मिल रही है। लेकिन ये तो पक्की बात मानी जा रही है कि एनडीए डर रहा है कि रामविलास पासवान की जगह हाजीपुर सीट से किसी और को चुनावी मैदान में उतारा जाए। आपको बता दें कि महागठबंधन के जो कुशवाहा वोटर हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो कहा जा रहा था कि कुशवाहा वोटर जो महागठबंधन की तरफ चले गए, उनका झुकाव बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटर्स की संख्या भी हाजीपुर सीट पर ज्यादा है और इसको लेकर के एनडीए डर रहा है कि कहीं अगर रामविलास पासवान वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एनडीए में भी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द किसको कहां से चुनाव लड़ना है इसकी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। यूं भी कहा जा रहा है कि शुक्रवार के बाद कभी भी सूची जारी भी हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर यह कि रामविलास पासवान को हो सकता है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ना पड़े, राज्यसभा जाने का मन बदलना पड़े, क्योंकि एनडीए को अगर जीत दिलानी है तो कहीं ना कहीं एनडीए के जो एनालिस्ट हैं उनके सुझाव और मशवरे पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और एनडीए का मजबूत घटक दल है एलजेपी, जिसको चुनावी मैदान में उतारने से पहले कई सारे पहलुओं पर बातचीत हो रही है। अब देखना होगा कि रामविलास पासवान क्या करते हैं, किस तरह का बयान उनकी तरफ सामने आता है। क्या एनडीए इस बारे में रिस्क उठाएगा, क्या एलजेपी की तरफ से रिस्क लिया जाएगा हाजीपुर से किसी और को चुनाव लड़ाने का। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। हर छोटी बड़ी खबर की लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।